ये नसरीन ने हमसे सवाल पूछा है लाहौर से। मैं अपनी लैशेस उतारते, उन्होंने फेक लैश लगाई थी, उतारते हुए उनकी अपनी लैशेस भी उसके साथ निकल गई हैं और वो ग्रो नहीं कर रही, तो अब वो कह रही है मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ फेक लैशेस पे। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि एस्थेटिक्स ब्यूटी और एस्थेटिक मेडिकल एस्थेटिक्स का भी है ना मिनिमम यूज़ करें। मैं कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती कि अगर आपकी अपनी लैशेज़ हैं और आपने डेली बेसिस पे, या कुछ लोग परमानेंट लैश करवा लेते हैं, परमानेंट नेल्स करवा लेते हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं फ़ैशन को प्रमोट करती हूँ, लेकिन अनटिल एंड अनलेस जब तक वो रिक्वायरमेंट ना हो उसको देखें। और उसकी मेंटेनेंस बहुत है, एहतियात से काम लें, वरना ये जो लैश उतरी है ना ये सालों बाद वापस आती है। इसमें आप कैस्टर ऑयल छोटी सी बॉटल में रखें अपने साथ, और विटामिन ई ऑयल उसमें थोड़े से कतरे डाल दें, और किसी भी मस्कारा या मार्केट में मिलते हैं आईब्रो ब्रश प्लेन, उसको उसमें डिप करके रोज़ दिन में 2 दफ़ा, एक दफ़ा रात में, एक दफ़ा दिन में आप लगाएं, तो ये 3 से 4 महीने लेगी रीग्रो करने में। अच्छा, ये हमसे सुमैया ने पूछा है, मेरे गम्स बहुत काले हैं और वो कहती है मैं स्माइल इस वजह से कॉन्शियस होकर नहीं कर पाती हूँ कि गम्स मेरे बहुत डार्क कलर के। अच्छा, इसके लिए तो शुमाइला सबसे पहले आपको अपना जिंक मैग्नीशियम टेस्ट करवाना पड़ेगा। विटामिन B12 की कमी से भी ये शिकायत होती है, तो ये तीनों टेस्ट करवाएं, जिंक, मैग्नीशियम एंड B12 टेस्ट, और फिर देखें कि क्या लेवल्स आपके वाकई कम हैं। और बेकिंग सोडा आप अपने किसी भी टूथपेस्ट में थोड़ा सा मिला के लगाएं, थोड़ी देर के लिए दांतों पे छोड़ दें और फिर मुंह को रिंस करें। पूरी रात नहीं छोड़ना, कुछ लोग कहते हैं कि पूरी रात छोड़ना है, पूरी रात नहीं छोड़ना, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर रिंस करें। आहिस्ता आहिस्ता गम्स ठीक होंगे। अच्छा, हमारे साथ गुल की कॉल है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम गुल, क्या सवाल है आपका? मुझे ये सवाल पूछना है कि ये जो ह्यूमिडिटी का सीजन है ना, उसमें मेरी स्किन पे रैश बहुत हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्किन जलती है, झुलसती है। मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना मैं अपना ट्रीटमेंट करवाया है मेडिकली, लेकिन मेरी स्किन पे कोई चीज़ भी जो है ना वो असर नहीं करती। मैं कोई कॉस्मेटिक्स नहीं लगा सकती, इवन सोप नहीं यूज़ कर सकती। प्लीज़ मुझे इसका कोई हल बताएं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने कौन से ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं? अच्छा, लाइन कट गई। अच्छा, देखिए ये सीज़न होता है इस तरह का, इसमें ना डस्ट भी उड़ रही होती है और नमी होती है, तो वो सब हमारे चेहरे पे और स्किन पे चिपक जाती है, और हम इनहेल कर रहे होते हैं सबसे पहले तो आप रोज़ रात को काली मिर्च और दालचीनी इसका स्टीम लिया करें। सबसे पहले तो आपके नेज़ल्स ओपन हो जाएंगे, आपके साइनसेस ओपन रहेंगे। दूसरा जो मैंने अभी कहवा बताया है, जिसमें सौंफ है, मुलैठी है, जिसमें ज़ीरा है और पुदीने के पत्ते हैं, इसमें आप एक चीज़ इलायची भी ऐड कर देंगी, और इसको बॉईल करके दिन में 3 कप आपने ज़रूर पीना है। तो इंशाल्लाह जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं ना, क्योंकि अगर स्किन पे भी एलर्जी होती है ना, तो वो किसी ना किसी फूड के रिएक्शन पे हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि एक टेस्ट आता है IgG, IgT, IgA और IgE। ये एक टेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है जो कि फूड एलर्जी, फूड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। आप इसको करवा लें तो ये पता चल जाएगा कि क्या वाकई आपके ब्लड सीरम में एलर्जिक रिएक्शंस पाए जा रहे हैं कि नहीं, तो ये ज़रूर करवाएं।